गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर अच्छे होंगे और इस ऑनलाइन क्लास के ज़रिए अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से जारी रख रहे होंगे। आज हम देखेंगे हमारी नई प्रश्नावली है, प्रश्नावली 12 घातांक एवं घात। इससे पहले मैंने आपको तो प्रश्नावली करवा दी थी। पहली प्रश्नावली थी वर्ग एवं वर्गमूल, दूसरी थी घन एवं घनमूल। अब देखेंगे घातांक एवं घात क्या होती है। ये देखेंगे इधर कि मैंने आपके सामने जैसे लिख दिया 10 की घात 24, इसको 10 की पावर 24 भी बोल सकते हैं, 10 की घात 24 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो ये 24 है, ये 24 है, इसको तो बोलते हैं घात या घातांक बोलते हैं। और जो 10 है इसको बोलते हैं आधार। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 का मतलब क्या होता है आधार। इसको इंग्लिश में बेस भी बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। 10 की घात 24 है, 10 को तो क्या बोल दिया हमने, आधार बोल दिया, आधार को लिख दिया हमने a। और जो 24 है ये क्या हो गई घात, यानी घात या घातांक कितनी है इसकी 24। इसके कुछ प्रश्नावली के कुछ मेन या इम्पोर्टेंट सूत्र हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। इनको मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमको प्रश्नावली में इन सूत्रों को हल करना है और इनके द्वारा सवाल हल करने हैं। देखेंगे पहला है a की घात m गुणा a की घात n। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर a है आधार, यहाँ पर भी आधार a है और बीच में गुणे का चिन्ह है। तो यानी जब आधार समान और गुणे का चिन्ह हो, जब आधार समान हो गुणे का चिन्ह हो और घाते क्या हो अलग अलग हो, जब आधार समान हो गुणे का चिन्ह और घाते अलग अलग हो तो क्या होता है, आधार को तो हम एक बार लिख देते हैं और जो घाते होती हैं ये जुड़ जाती हैं, यानी a की घात m प्लस n हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे आप, दूसरे का पहला है बटे का मतलब भाग का चिन्ह होता है। देखेंगे इसमें a की घात m बटे a की घात n। यहाँ पर देखिए आप दोनों आधार समान है, समान आधार, घाते अलग अलग है और बटे यानी भाग का चिन्ह है। तो जब आधार समान हो बटे या भाग का चिन्ह हो तो घाते क्या हो जाती है, घट जाती है। तो देखेंगे आप, हमने आधार को लिख दिया a की, लिख दिया आधार को a और घात m माइनस n, m माइनस n। जब भाग का चिन्ह हो आधार समान हो तो आधार अकेला रहेगा एक ही और घाते क्या हो जाएगी, घट जाएंगी। m माइनस n कब होगा, जब m बड़ा हो किससे, n से। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, यानी बड़ा। m बड़ा हो n से तो m में से n को घटा देंगे। इससे अगली है, इसी की है a की घात m बटे a की घात n। यहाँ पर देखिए आधार समान है, घाते अलग अलग है, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे a की घात n माइनस m। ये कब होगा, जब n बड़ा हो किससे, m से। यानी n बड़ा हो m से तो 1 ऊपर लगा देंगे बटे में और a की घात n माइनस m हो गए दोनों। तीसरा है कि यदि p बटे q कोई परिमेय संख्या हो। यहाँ पर p बटे q कोई परिमेय संख्या का नाम आ गया। अब परिमेय संख्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन p और q क्या हो, पूर्णांक हो। ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, p और q पूर्णांक हो लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो आप देखिए इसको, यदि p बटे q कोई परिमेय संख्या हो तब p बटे q की घात m है, ये दोनों परिमेय संख्या है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखो p की घात m बटे q की घात m। जो ये इसकी घात है ये दोनों के ऊपर आ जाएगी, खुलेगा ये ब्रैकेट तो ये p की घात m हो जाएगा बटे q की घात m हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ p और q कोई पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी p और q पूर्णांक होने चाहिए लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगला है चौथा, a की घात m गुणा b की घात n। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आधार देखो, यहाँ a है और यहाँ पर b है, यानी आधार अलग अलग आ गया और गुणे का चिन्ह है। इससे पहले मैंने लिखवाया था आधार समान और गुणे का चिन्ह हो तो घाते जुड़ेंगी। यहाँ देखो आधार अलग अलग है और घाते समान है, तो क्या होता है, जो आधार अलग अलग है तो आधार तो दोनों के हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे
और घाते एक बार लिख देंगे, यानी a गुणा b की घात m, a गुणा b हो जाएगा ab, उसकी घात क्या हो जाएगी m हो जाएगी। इसी तरीके से आपका 500 है, 500 का पहला देखेंगे a की घात माइनस m, यानी कोई भी आधार है उसके ऊपर माइनस की घात है तो उसके हम हल करेंगे तो देखो 1 में लिख देंगे ऊपर 1/a की घात प्लस के m, यानी जो ये माइनस के m है ये ऊपर बटे में 1 आ जाएगा और माइनस की किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी माइनस के m। अगला है a/b की घात माइनस m, यहाँ पर तो अकेला था और यहाँ पर देखो परिमेय संख्या के रूप में है, a/b ब्रैकेट की घात माइनस m। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब माइनस की घात हो परिमेय संख्या के ऊपर तो a/b क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये क्या हो जाएगा b/a, ठीक है। और ये माइनस की घात किसकी हो जाएगी, प्लस की, b/a ब्रैकेट बंद और उसकी घात क्या लग जाएगी, माइनस की घात प्लस में। यहाँ a और b पूर्णांक हो, a और b पूर्णांक होने चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए व b का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है a नॉट इक्वल टू 0 व b नॉट इक्वल टू 0, यानी a का और b का दोनों का मान 0 नहीं होना चाहिए। इससे अगली है छठी, यदि a शून्य के अतिरिक्त कोई परिमेय संख्या हो, यानी आधार 0 के अलावा कोई भी हो, आधार 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी आधार हो केवल 0 नहीं होना चाहिए, आधार और कोई भी हो उसके ऊपर अगर घात क्या है 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। मैंने लिखा हुआ है a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है a यानी आधार क्या नहीं होना चाहिए हमारा 0। इस तरीके से आपको मैंने प्रश्नावली 12 है हमारी घातांक उसके बारे में बता दिया है। मेन इंपॉर्टेंस फॉर्मूले आपके सामने है, इनके द्वारा हमारी प्रश्नावली 12 हल होगी। आपको ये याद करने हैं और काम भी करना है।